अगर मैं कैलकुलेटेड कॉलम की पहले बात करूं तो ये एक, आप ये समझिए, पावर पिवट में एक और एक्स्ट्रा एडिशनल कॉलम ही होगा। ये कॉलम ही होने वाला है। इट इज जस्ट अनदर कॉलम इन अ टेबल दैट यू ऐड टू एन एग्जिस्टिंग पावर पिवट टेबल इंस्टीड ऑफ पेस्टिंग और इंपोर्टिंग वैल्यूज द कॉलम। कहीं से डेटा को उठा के पेस्ट कर देना या कहीं से इंपोर्ट कर लेने के बजाय आप एक वही पावर पिवट में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करोगे एंड विद द हेल्प ऑफ DAX फॉर्मूला वहीं पे उस कॉलम में यूज करेंगे। यू कैन क्रिएट अ DAX फॉर्मूला दैट डिफाइंस द कॉलम वैल्यूज। उस कॉलम में क्या वैल्यू आना है वो DAX फॉर्मूला के जरिए हम वहां पे डिफाइन कर देंगे। जैसे कि ये सामने आपको एक फॉर्मूला दिख रहा है इक्वल टू ईयर और ब्रैकेट के अंदर में डेट। ये आपको ऑलमोस्ट एक्सेल जैसे ही कहानी दिख रहा होगा, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट को छोड़ के। पैरेंथेसिस एक्सेल में भी होता है, फंक्शन का नाम एक्सेल में भी होता है। तो यहां पे ईयर जो है, ईयर नाम का DAX फंक्शन है। ये ईयर इज अ DAX फंक्शन एंड डेट जो इसके अंदर पास किया है, इट इज एन एग्जिस्टिंग कॉलम इन द टेबल। साथ के साथ अगर आप फॉर्मूला देखें कैलकुलेटेड कॉलम्स का तो ये बिल्कुल आपको एक्सेल जैसा ही लग रहा है। ये एक्सेल का ही फॉर्मूला लग रहा है, ये एक्सेल का ही आपको फॉर्मूला लग रहा होगा। ठीक है, DAX में फॉर्मूला लिखने का तरीका, सिंटेक्स ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, लेकिन ज्यादा पावरफुल फीचर के साथ अवेलेबल है हमारा DAX। अब बात मेजर्स की। ये मेजर्स का यूज बता देता हूं कहां पे होता है। पिवट टेबल हमने बनाया है ना, उस पिवट टेबल में जो वैल्यू एरिया होता है, ठीक है, उस वैल्यू एरिया में जो भी कैलकुलेशन होना है उसके लिए जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा वो मेरा मेजर्स वाला हिस्सा होगा। मतलब अ मेजर इज अ फॉर्मूला फॉर द वैल्यू एरिया ऑफ पावर पिवट टेबल। क्लियर है? पावर पिवट टेबल का जो वैल्यू एरिया होगा वो हमारा हो गया मेजर एरिया। और साथ के साथ हमारा मेजर दो तरीके से अप्लाई होगा, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इन दोनों का भी आपको फर्क समझ में आएगा आगे चल के। अभी के लिए मेजर वर्सेस कैलकुलेटेड फील्ड की अगर आप बात करो, ये दोनों एक ही हैं। पावर पिवट के कॉन्टेक्स्ट में मेजर्स और कैलकुलेटेड फील्ड, कभी भी वर्ड यूज करें कैलकुलेटेड मेजर्स या कैलकुलेटेड फील्ड्स, ये दोनों एक ही हैं। मतलब जो ओल्डर वर्जन था उसमें मेजर वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, और अब जो करंट वर्जन में है उसमें उसका नाम है कैलकुलेटेड फील्ड। तो दोनों एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मतलब इस कैलकुलेटेड फील्ड या मेजर उसका दूसरा नाम, इसका काम क्या हुआ, ये जो वैल्यू एरिया है यहां पे कुछ कैलकुलेशन होने के बाद जो आउटपुट दिखाएगा ये बैकग्राउंड में रन हो रहा है कुछ के साथ। अगर आप फॉर्मूला देखें कैलकुलेटेड कॉलम्स का तो ये बिल्कुल आपको एक्सेल जैसा ही लग रहा है। ये एक्सेल का ही फॉर्मूला लग रहा है, ये एक्सेल का ही आपको फॉर्मूला लग रहा होगा। ठीक है, DAX में फॉर्मूला लिखने का तरीका, सिंटेक्स ऑलमोस्ट वही है। ठीक है, लेकिन ज्यादा पावरफुल फीचर के साथ अवेलेबल है हमारा DAX। अब बात मेजर्स की। ये मेजर्स का यूज बता देता हूं कहां पे होता है। पिवट टेबल हमने बनाया है ना,
उस पिवोट टेबल में जो वैल्यू एरिया होता है, ठीक है, उस वैल्यू एरिया में जो भी कैलकुलेशन होना है उसके लिए जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा वो मेरा मेजर्स वाला हिस्सा होगा। मतलब a measure is a formula for the value area of power pivot table. A measure is a formula for the value area of में जो भी कैलकुलेशन होना है उसके लिए जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा वो मेरा मेजर्स वाला हिस्सा होगा। मतलब a measure is a formula for the value area of power
पिवट टेबल। क्लियर है? पावर पिवट टेबल का जो वैल्यू एरिया होगा वो हमारा हो गया मेजर एरिया, और साथ के साथ हमारा मेजर दो तरीके से अप्लाई होगा, इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट। क्लियर है? पावर पिवट टेबल का जो वैल्यू एरिया होगा वो हमारा हो गया मेजर एरिया, और साथ के साथ हमारा मेजर दो तरीके से अप्लाई होगा, इंप्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इन दोनों का भी आपको फर्क समझ में आएगा आगे चल के। अभी के लिए मेजर वर्सेस कैलकुलेटेड फील्ड की अगर आप बात करो, ये दोनों एक ही हैं। पावर पिवट के कॉन्टेक्स्ट में मेजर्स और कैलकुलेटेड फील्ड, कभी भी वर्ड यूज करें कैलकुलेटेड मेजर्स या कैलकुलेटेड फील्ड्स, ये दोनों एक ही हैं। मतलब जो ओल्डर वर्जन था उसमें मेजर वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, और अब जो करंट वर्जन में है उसमें उसका नाम है कैलकुलेटेड फील्ड। तो दोनों एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मतलब इस कैलकुलेटेड फील्ड या मेजर उसका दूसरा नाम, इसका काम क्या हुआ, ये जो वैल्यू एरिया है यहां पे कुछ कैलकुलेशन होने के बाद जो आउटपुट दिखाएगा ये बैकग्राउंड में रन हो रहा होगा। मेरा मेजर इसके बैकग्राउंड में चल रहा होगा। मेजर गिव अस वैल्यू हियर बाय रनिंग अ डैक्स फॉर्मूला इन बैकग्राउंड। मतलब इसके बैकग्राउंड में डैक्स फॉर्मूला हमारा रन हो रहा होगा, जिसके बेस पे वो आउटपुट या कैलकुलेशन हो रहा होगा और आपको आउटपुट शो भी हो रहा होगा। वो होगा मेरा वैल्यू एरिया वाला जो हिस्सा होगा, जहां आप डैक्स फॉर्मूला बैकएंड में मतलब बैकग्राउंड में आप चलाने की कोशिश करोगे, वो होगा हमारा मेजर वाला हिस्सा। उम्मीद करता हूं ये कैलकुलेटेड कॉलम्स और कैलकुलेटेड मेजर्स या कैलकुलेटेड फील्ड जिसको आप बोल सकते हैं, इसमें आपको फर्क महसूस होने लगा होगा, ठीक है। और जो एक्चुअल आपको फर्क दिखेगा जब मैं इसका एग्जाम्पल कराना स्टार्ट करूंगा, जब मैं इसका प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करूंगा। मैं आज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने इस डैक्स फंक्शन के कॉन्सेप्ट को, कि ये डैक्स क्या भला है, क्यों मैं यूज करने जा रहा हूं। अभी तक तो पावर पिवट में हम रिलेशनशिप की बात करते थे, तो यहां डैक्स फंक्शन को यूज करके अब रिलेशनशिप की बात करना चाहेंगे। और साथ के साथ आपको बता देना चाहूंगा, जैसे हमने एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन के कैटेगरी आपने पढ़ा था, वैसे ही डैक्स फंक्शन में फंक्शन के कैटेगरी बने हुए हैं। यहां पे भी आपको कैटेगरी वाइज कई सारे फंक्शन पढ़ने हैं जो कि एक्सेल से अलग भी होंगे और साथ के साथ उससे ज्यादा पावरफुल भी। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग डैक्स कॉन्सेप्ट में अपना इंटरेस्ट शो करते हुए और एक कदम अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश में तत्पर बने हुए हैं, मेरे साथ साथ हर कदम चल रहे हैं। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी न किसी वैल्यू एडेड कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ जो आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करे और आपको एक कदम आगे रखने में मदद करे। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू। और प्योर डैक्स मेजर लर्निंग सीरीज में आज आप लोगों के सामने दो फंक्शन रखना चाहूंगा। सम, ये तो एक्सेल में भी किया था, सम एक्स ये एक्सेल में नहीं है, तो आगे लेके चलता हूं वीडियो में, और कैलकुलेटेड कॉलम्स कैलकुलेटेड मेजर्स को डिस्क्राइब करते हुए ये सम वर्सेस सम एक्स आप लोगों के सामने एग्जांपल इनिशिएटिव लिया है। क्या हुआ? ब्रह्मांड। पावर प्योर डैक्स मेजर्स लर्निंग सीरीज में आज आप लोगों के सामने मैं सम वर्सेस सम एक्स की बात करूंगा। अगर दो फंक्शन हैं तो दोनों के पर्पस अलग होंगे, ठीक है। और अगर हम सम फंक्शन की बात करें, ये तो एक्सेल में हमने पहले क्लास से सीखना स्टार्ट किया था। क्या इस सम फंक्शन को यूज करने का तरीका वही है जो हमने एक्सेल में किया था, या यहां पावर पिवट में लिखने का तरीका अलग है? तो आप लोगों के सामने यदि मैं सम वर्सेस सम एक्स की बात करूं, तो पहले बात करते हैं सम। ये डैक्स फंक्शन हमारा एग्रीगेट फंक्शन है, एग्रीगेशन का काम करेगा, व्हिच कैलकुलेट्स द सम ऑफ ऑल नंबर्स इन अ कॉलम। कॉलम के सारे वैल्यू को उठा के सम कर दे
ठीक है, ये हमारा एग्रीगेट फंक्शन कहलाएगा सम। और अगर मैं सम एक्स की बात करूं तो ये एक्सप्रेशन बेस्ड फंक्शन है। दैट मींस मैं अपनी तरफ से भी अगर कुछ इनपुट पास करना चाहूं तो इसको मैं कैलकुलेशन करने के लिए वो इनपुट पास कर सकता हूं। तो अगर जैक्सम एक्स फंक्शन की बात करूं तो इट रिटर्न्स द सम ऑफ एन एक्सप्रेशन फॉर ईच रो इन अ टेबल। टेबल के हर एक रो के वैल्यू के बेस पे उसको कंसीडर करते हुए तब सम करके लेकर आएगा। मतलब हमारा जो डैक्सम फंक्शन है वो कॉलम की बात करेगा और सम एक्स जो है वो रो की बात करेगा। ठीक है, तो दोनों फंक्शन के कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के बाद अगर दोनों में वर्सेस की बात करो तो हमारा जो सम फंक्शन है वो रिटर्न करा के लेके आएगा आपके पास स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू का मतलब होता है सिंगल वैल्यू, सिंगल आउटपुट आपके सामने आएगा। मतलब जब आप सम एज ए मेजर यूज करोगे तो जो आपके पास आउटपुट आएगा वो सिंगल वैल्यू आउटपुट। ठीक, साथ के साथ मैं बता चुका हूं ऑलरेडी ये कॉलम लेवल पे काम करता है हमारा सम, और इसमें कोई भी एक्सप्रेशन अलाउ नहीं कर सकता। ये आप अपने तरफ से कोई इनपुट पास करना चाहें वो आपका सम जो है उसमें पॉसिबल नहीं है। लेकिन सम एक्स की बात करो तो यहां पे फर्क आपको देखने को मिलेगा। सम एक्स के लिए भी पहली बात तो ये भी आपको रिटर्न करा के लेके आएगा स्केलर वैल्यू, दैट मींस ठीक है। और उसके बाद वो जो हमारा सम था वो कॉलम लेवल पे काम करता है, लेकिन ये हमारा रो लेवल पे काम करता है। ये भी मैंने डेफिनेशन के दौरान बताया है। और जो एक्सप्रेशन की बात करूं तो आपका जो सम फंक्शन है उसमें एक्सप्रेशन अलाउ नहीं होता है, लेकिन यहां पे सम एक्स में आप एक्सप्रेशन भी पास कर सकते हो। वो मैं आप लोगों को अभी अभी एग्जांपल करके भी दोनों में डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस डेटा सेट को पहले मैं यहां पे लोड कर लेता हूं। पावर पीओड में गया